सतगुरु की मेहर से सतगुरु की प्यारी साथ संगत, संतों ने हमेशा ही इस संसार में आकर उन तड़पती हुए जीवों को जगाया है जो हकीकत में अपने घर जाना चाहते हैं। संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं ये संसार नाशवान है, जिस शरीर को हम लिए हुए हैं या ये भी नाशवान है। ये आँखों से जितना हम ये तमाशा देख रहे हैं ये भी सब नाशवान है। हमारे जाने के बाद ये पहेलियाँ बन जाती हैं, अच्छा काम करेंगे बुरा करेंगे इतिहास बन जाते हैं। लेकिन जिसने नाम जप कर लिया, जिसने संतों की शरण में जाकर अभ्यास कर लिया, नाम ले लिया, वो भाग्यशाली है। संत कहते हैं संसार का कोई भी संसाधन आपके साथ नहीं जा सकता। जिस धन दौलत के पीछे, जिस माया के पीछे हम दौड़ रहे हैं, दौड़ना भी है, क्योंकि इसके बिना न कोठे बनने हैं, न बच्चे पढ़ने लिखने हैं, न जीवन चलना है। ये काम करने जरूरी हैं, लेकिन हकलाल की मेहनत करके ये सारे कार्य करने, इसमें से थोड़ा टाइम निकाल कर अपने भजन बंदगी में टाइम देना है। धन में से भी अपना 10वां यानी अंश खर्च करना है परमार्थ के लिए, जो हमारा यहाँ भी काम आता है, परलोक में भी काम आता है। तो संत हमें यहाँ रहना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं कि किस हिसाब से तुम्हें ये हीरा जन्म मिला है। ये संतों ने कहा है ये 84 लाख दुनिया है, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार की पानी की जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी जूनियों में एक अव्वल जीवन मिला है, तो मनुष्य तन मिला है। इसलिए संत कहते हैं ये सारा संसार ही धोखा दे जाएगा, ये काया भी धोखा दे जाएगी कि तू भजन कर ले उस मालिक का जो सारी दुनिया का मालिक है। वो सारी दुनिया का मालिक कौन है? उस सारी दुनिया का मालिक है राम, जिसको राम रमिता कहते हैं, जो सब में रमा हुआ है, जगह जगह में रमा हुआ है। वो फूलों में बाबा महेंद्र साहब जी बार बार समझाया करते थे, एक फूल को दिखाया करते थे कि ये फूल के अंदर कहाँ से कटिंग होती है, कहाँ से इसके अंदर पेंट होता है, कहाँ से इत्र डाल जाता है। ये मिट्टी के अंदर से ही सारी चीज़ आती हैं, मिट्टी के अंदर से कलर आता है, मिट्टी के अंदर से ही कटिंग आती है, मिट्टी के अंदर से ही खुशनुमा पौधा बनता है। इसलिए ये हाजिर नाजिर है, जिंदा राम है, जिंदी ताकत है, जो इस बॉडी को चला रही है। इस बॉडी के अंदर जब तक उसकी करंट है तब तक ये बॉडी खुशनुमा आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, हाथ पैर चलते हैं। ये बॉडी उस करंट के बिना चल नहीं सकती। ये बॉडी है, ये एक मुर्दा है, इसको चलाने वाली करंट है वो राम की अंश है। जो राम हमसे दूर है लेकिन नज़दीक भी है, मिलेगा कैसे? वो संतों के जरिए मिलेगा, वो मीडिएटर के जरिए मिलेगा। जब तक संत नहीं मिलते तो नाम नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता अभ्यास नहीं होता, अभ्यास नहीं होगा तो ऊपर गगन चढ़ नहीं सकता। इसलिए संत कहते हैं कि तेरी काया धोखा दे जाएगी, तू उस मालिक का भजन कर ले, नहीं तो ये सारा संसार जो आंखों से दिखाई देता है, जिस माया के पीछे हम दौड़ रहे हैं, जिस सम्मान के पीछे दौड़ रहे हैं, ये सारा एक नाशवान है। मालिक के यहाँ जिसको सम्मान मिल गया
मालिक की दरगाह में जिसको सम्मान मिल गया वो असली सम्मान है। यहाँ 4 दिन के लिए कोई वाह वाह कर सकता है, लेकिन मालिक की दरगाह में नहीं कर सकता कोई। वहाँ तो भक्ति की, बंदगी की, आपकी धन दौलत की, परमार्थ की वो जो शक्ति आपने इकट्ठी की है, परमार्थ की दौलत इकट्ठी की है, इससे ही आपको दरगाह में सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, कुर्सी मिलेगी। इस संसार में तो 4 दिन की ये सम्मान है, 4 दिन की तरक्की है, 4 दिन की आपकी शोहरत है। सब ऑटोमेटिक ही सब भूल जाएंगे आपके लिए, परिवार के लोग भी भूल जाते हैं, संसार भी भूल जाता है। जिसने नाम का अभ्यास कर लिया वो जुगों जुग याद रहता है। ये ग्रंथ शास्त्र कब के लिखे हुए हैं, कब संत आए, संतों ने अपने मुर्शिद से प्यार करके नाम लेकर नाम का अभ्यास किया, जीवों का उद्धार किया, उनके ग्रंथ शास्त्र हैं जिनको पढ़कर हम लाभ लेते हैं। इसलिए संत कहते हैं ये सम्मान प्राप्त करना है, ये दौलत प्राप्त करनी है, इस दौलत के बिना हम सब कंगाल हैं। हाँ जी। और तेरी जिंदगी धोखा करे दे जाएगी, करे ओ भजन सत्य धोखा। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, करे दे ओ भजन सत्य धोखा। भजन करने का है ये मौका, भजन करने का है ये मौका। इस जीवन का चाहे भरोसा, संतों ने लिखा है कि भरोसा इस दम का करे दम आगे आगे ना। कि क्या भरोसा है इन श्वासों का, रात को सोते हैं सुबह राम नाम सत्य हो जाए। क्या भरोसा है रास्ते में जाते हैं एक्सीडेंट होए, घर वापस आए ना। एक दिन मिलन आखिरी होगा, तू 2 गज कफन में लिपटा होगा, तेरे मिट जाए नाम निशाना। और माने क्यों करता है तू गर्व गुमाना। समय तो और भी मिलेंगे आपको, जन्म और भी मिलेंगी, जूनियाँ और भी मिलेंगी, तन और भी मिलेंगे, लेकिन भजन बंदगी करने के लिए तन नहीं मिलेगा। भजन बंदगी करने के लिए, सेवा करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। उस प्रभु को याद करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ये चांस मिला है तो एक मनुष्य जीवन मिला है जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी दुनिया में एक अव्वल जीवन मिला है तो मनुष्य तन मिला है। तन तो और भी हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब तन मिलेंगे आपको। इन तन को भोग कर आए हैं, आज ये मौका मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। इसमें बैठकर भी नहीं जागे तो आगे नहीं जा सकते। आगे तो बंधन ही बंधन है, भोग भोग हैं, सजाएं काटनी पड़ेंगी। लेकिन इस समय हम बंधन अपने काटने के लिए बंदोबस्त कर सकते हैं, संतों की सोबत करके उनसे नाम लेकर नाम का अभ्यास कर सकते हैं। ये चांस मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, संत इसको हीरा जन्म कहते हैं। ये अगर हमारे हाथ से छूट गया तो चांस, कोई चांस नहीं है। फिर वही 84 की धार में बहना पड़ेगा और फिर हमें वही दुख उठाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर फिर मनुष्य जीवन मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं, बाबा मेरे साहब जी ने बार बार समझाया, स्मरण करोगे सीधे रहोगे सीधे जाओगे। इसलिए बाबा फकीर साहब जी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया स्मरण कराने के लिए कि अंदर देखो भाई, स्मरण के बिना कोई अंदर देख नहीं सकता। अंदर के जाने के लिए स्मरण ही एक चाबी है जो रास्ता खुल सकता है। हाँ जी। और तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी।
करता है, गलत तरीके से धन अर्जित करता है, परिवार को पालता है। लेकिन संत क्या कहते हैं कि ये तो कितने ही धन दौलत के आडंबर खड़े कर ले, लेकिन पता नहीं कब मौत का झरोका आएगा, सारे ही महल दुमाला तेरे यूँ ही ढह जाएंगे, ये पहेलियाँ बन जाएंगी, इतिहास बन जाएगा, खंडर बन जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं कि ऐ इंसान विचार करके देखो, हम जो करने जा रहे हैं उसमें विचार तो करके देखो, क्या हमारा इसमें परमार्थ बन सकता है। इसलिए संत कहते हैं वो काम करना चाहिए जिससे हमारा लोक परलोक दोनों ही संभल जाएं। इंसान इतना अंधा हो जाता है, माया इतनी अंधी कर देती है, काल इतना अंधा कर देता है कि इंसान पता नहीं किस अपने सुख संपत्ति के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कितना गिर जाता है, ना अच्छाइयाँ देखता है, ना परमार्थ देखता है, न किसी का दिल दुखाना देखता है। इसलिए संत कहते हैं आज इंसान इतना नीचे गिर चुका है। हाँ जी। और तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, जो भजन चाहे वो